ये आपका है, आप चलाओ। ऋषभ जी देहरादून से। राधा वल्लभ की है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारा संन्यास लेने की बहुत इच्छा होती है लेकिन दृढ़ता की कमी रहती है, तो इस इच्छा को दृढ़ कैसे बनाया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। जैसे आर्मी में जाने के पहले बच्चों को देखो ना, दौड़ कूद दंड बैठक पूरा सब तैयार होते ना, क्योंकि उनकी तैयारी है कि मुझे आर्मी में जाना है। ऐसे इस मार्ग के उपासक को बहुत बड़ा युद्ध लड़ना होता है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से। और ये पुराने खिलाड़ी हैं, काम क्रोध आदि बड़े बड़े वीरों को पछाड़ दिया है। और संन्यास मार्ग का पथिक इन पर विजय प्राप्त करके सदैव भगवान के स्मरण में रहता है। तो पहला अभ्यास ये कि किसी माता बहन की तरफ यदि खिंचाव है, अंदर में आकर्षण है कि इनमें सुख बुद्धि है, काम में सुख बुद्धि, तो संन्यास नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शरीर को कोई चाहे पीटे चाहे पूजा करे, मुझे इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। ये शरीर मैंने प्रभु को अर्पित कर दिया है, ये प्रभु की चीज है, अब जैसे वो चाहे तैसे रखे। तीसरी बात, चाहे गला काट दिया जाए, हम कभी अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे। चाहे विश्व की संपत्ति दे दी जाए तो भी मैं अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। चौथी बात, परिवार के जनों से कभी प्यार नहीं करूंगा, संन्यास शब्द में कभी प्यार नहीं करूंगा। बस जब इन बातों की तैयारी हो जाए तो आगे बढ़ जाना, ना हो तो वही गति गृहस्थ की होती है जो एक सन्यासी की होती है। यदि सब परिवार को भगवान का समझकर खूब मेहनत करके कमाए, साधु संतों की अतिथि की सेवा करे, पूरे परिवार को भगवत स्वरूप कर सेवा करे, और जितना बने नाम जप करता रहे, कोई हिंसा न करे, पराई स्त्री से व्यभिचार न करे, तो अब निश्चित भगवान कृपा करके वही गति देते हैं। तो ये देख लेना चाहिए कि यदि हृदय में गड़बड़ियां हैं और हमारी लालसा प्रबल है तो फिर भोग मार्ग में जाना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं चल पाएगा। क्योंकि जहां उसकी व्याकुलता हुई तहां माया संयोग बना देगी, क्योंकि वो तो ताक में ही है ना। जब कोई संन्यास लेता है तो मानो एक युद्ध कर रहा है माया से, अब वो विजय प्राप्त करेगा उस पर। अब वो माया छोटी मोटी शक्ति थोड़ी है। और अगर आपके अंदर भोग लालसा है तो मारे जाओगे। भोग लालसा को अगर तुमने मार दिया तो महात्मा बन गए। तो एक बार गृहस्थी में रह करके पहले देखना चाहिए, पूरे परिवार में रह करके मेरा मन किस कोटि का है। अगर ऐसा लगता है कि भाई, तो फिर ब्याह करके घर गृहस्थी में रहना चाहिए। अच्छा है, बड़े भाग्य है सन्यास की भावना होना। तो सन्यास घर में भी बना जा सकता है। सन्यासी अपनी पत्नी से केवल प्यार करते हुए अपने परिवार को सुख देने की लालसा से धन कमाए और नाम जप करे, ये भी सन्यासी है। क्योंकि परिवार को भगवत स्वरूप समझोगे तो भगवान की सेवा बनेगी। एक पत्नी व्रत धर्म से चलो तो एक सन्यासी ही माना जाएगा। क्योंकि अगर सन्यास मार्ग में वेश बदलना ही केवल सन्यास है तो भूल है। इंद्रियों को संयम में करके मन वचन कर्म से परमात्मा स्वरूप में रहना, यही सन्यास है। तो वो तो गृहस्थी में भी किया जा सकता है। तो संतानोत्पत्ति क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, अर्थ कमाया जाए भगवान स्वरूप परिवार के पोषण के लिए, और अपना जीवन प्रभु को अर्पित करके नाम जप करे, वो महात्मा ही है। गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है। संन्यास का मतलब होता है सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्य नेव योगेन माम ध्यान उपासते, जो सारे कर्म मेरे को अर्पित कर देता है। तो वही तो है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत। सन्यासी ही तो है, वो प्रभु को अर्पित है। अच्छा, हम सन्यास ले लिए, वो अहंकार बैठा हुआ है, मेरे शिष्य, मेरे रुपया, मेरी गाड़ी, मेरा मोटर, मेरा भगत, वो प्रपंच ही है। सन्यास कहाँ है? अहम से रहित हो गया, सन्यासी हो गया। तो भाई सन्यास का भाव समझो, कपड़ा बदलना ही केवल सन्यास नहीं, सन्यास एक स्थिति है। आप इस भाव में भी सन्यासी हो सकते हो, पैंट शर्ट में भी। कोई कपड़े से सन्यासी थोड़ी होता है, स्थिति सन्यास की है। विभीषण जी कोई कपड़ा नहीं बदले, भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, नहीं कह रहे तुम्हारे जैसे संत हमें प्रिय। विभीषण और राजमंत्री हैं रावण जैसे राजा के, पर उनकी रोम रोम में भगवान की प्रेम भक्ति है। पूरे मकान में लंका में लिखे हुए थे राम 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 राम, राम नाम अंकित ग्रह शोभा।
रावण को सूचना मिली कि तुम्हारे घर में ही आए, देखा राम राम राम, ये कैसे, तुमने हमारे शत्रु का नाम लिख रखा है और तुम हमारे भाई हो और महामंत्री पद पे हो, तो उनका आपको ही किसने कह दिया शत्रु का नाम है? रा से रावण मां से मंदोदरी, आप ही का तो नाम है दोनों का। अल्लूरा जी भगत बहुत चतुर होता है, पूरे मकान में लिखे हुए राम राम खुला और ऐसा समझा दिया रावण को कि राजी हो गया। बोले रा से रावण मां से मंदोदरी, इसीलिए आप दोनों का प्रधान अक्षर लिखिए राम राम राम, हम उन राम को थोड़े, हम तो आप। अल्लू राजी हो, लंका में रह के ऐसी भक्ति की, तब भगवान के तुम सरी के संत प्रिय। गृहस्थी में कैसे भक्ति नहीं हो सकती? लंका में जब भक्ति हो सकती है, जहां जिंदा ऋषियों को खाया जाता है, जैसे कोई मुर्गा उर्गा नहीं चबाते, ऐसे ऋषियों को खाते थे राक्षस, घोर व्यभिचार घोर अत्याचार, उस नगर में रहकर भक्ति कर ली विभीषण ने। भगवान के सामने जब कहे तो कि तुम सरीखे संत प्रिय, इतनी विषम परिस्थिति में मेरा भजन कर लिया, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं देह धारण करता हूं। तो आपकी भावना की वंदना है, आप डट के इसी भेष में पहले इन विकारों को कंट्रोल करो, फिर जब आपको लगे कि अब कोई, तो भेष बदलने में क्या है, 5 मिनट में भेष बदल जाएगा, कोई भी भेष ले लो। आपकी स्थिति आ गई, अब बढ़िया है, तैयारी फिट है, तो फिर बढ़िया, तैयारी फिट करो पहले। नाना प्रकार के भोग सामग्रियों के बीच में रहते हुए तुम्हें प्रभु की प्राप्ति की जलन रहे, तो जानो कि अब हमारा मन सन्यासी हो रहा है। मन बैरागी हो जाए तो बस सब बात बन गई, तन वैरागी और मन भोगी, ये तो बात नहीं बनने वाली है।